डियर स्टूडेंट, लीड लर्निंग बाय दिलशाद में आज आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज ये वीडियो बीए फर्स्ट ईयर अर्थात सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए है। बीए पार्ट 1 में परसू करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके जो है 2 सेमेस्टर होते हैं, एक पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर। आप पहले सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपका दूसरा सेमेस्टर चल रहा है और दूसरे सेमेस्टर के जो कोर्स टाइटल है वो है रीडिंग इन इंग्लिश पोएट्री। आपको दिख रहा है रीडिंग इन इंग्लिश पोएट्री। इसमें भी जैसे आपने पहले सेमेस्टर में पढ़ा था, लगभग सभी इस जो है उस सेमेस्टर में 8 यूनिट हुआ करती थी। उसी तरीके से पहले वाले यूनिट में जिस तरह 8 यूनिट थी उसी तरह इसमें भी 8 यूनिट है। और 8 यूनिट में हमने को पहले जो है रीडिंग इन इंग्लिश पोएट्री में पढ़ना क्या, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। इसमें हमने सोनेट के बारे में सीख लिया है, जान लिया है, द एलिजी को सीख लिया है, ओड को सीख लिया, इपिक को सीख लिया है। आज द बैलेड हम सीखेंगे। यहाँ पे मैंने केवल बैलेड लिख दिया है, तो द बैलेड के बारे में आज हम सीखते हैं। हम जानते हैं कि व्हाट इज बैलेड, बैलेड है क्या। एक एक करके आप इसकी सारी चीज़ों को जानेंगे कि बैलेड में क्या होता है, ये किस फॉर्म ऑफ पोएट्री में आता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, द बैलेड इज अ नैरेटिव पोएम often folk in origin meant to be sung, यानी कि जो बैलेड होता है ना वो एक नैरेटिव पोएम होती है, अर्थात नरेशन होता है, उसमें लंबी पोएम होती है। often folk in origin, ये folk में ओरिजिन होती है और meant to be sung, और ये गाने के लिए होती है। इसका अर्थ होता है कि इसे गाया जाए। और जो है संग जो है ये कहानी जिसमें ऐसा होता है, फॉक के माने जानते हैं आप कहानी के होता है, तो इस एक कहानी होती है और उस कहानी को कह करके अर्थात कविता के फॉर्म में उस कहानी को सुनाया जाता है, उसी को बैलेड कहते हैं। इन शॉर्ट आप समझ लीजिए। आगे क्या होता है कि इट यूजेस सिंपल लैंग्वेज, रिपीटेशन एंड राइम स्कीम, कॉमनली ABCB। देखिए राइम स्कीम वाली मेरी वीडियो देखिएगा, ये सारी चीजें, क्योंकि आपको राइम स्कीम पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और उस पर भी आपको एग्जाम में लिखना होगा, तो इसको भी जानिएगा राइम स्कीम क्या होती है। कॉमनली ABCB। बैलेड ऑफन डील्स विद लव, ट्रेजेडी, एडवेंचर और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। ये जो इसमें बैलेड में जिन चीज की बात होती है, जिस कहानी को बताया जाता है, वो लव पर आधारित होती है, ट्रेजेडी पर आधारित होती है, एडवेंचर पर आधारित होती है और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स पे आधारित होती है। तो ये आगे बढ़ते हैं। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, ये सारी चीजें जानते हैं। एडवेंचरस जो डीड्स होती हैं उसकी कहानी उसमें सुनाई जाती है। और जो है सुपर नेचुरल, जैसे मनुष्य से हट करके जिन्न हैं और बाकी चीजें हैं, उनके बारे में ये बात कहानी बताई जाती है पोएम के फॉर्म में। कॉलिस द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर इज अ लिटरेरी बैलेड। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल आया है कि क्या जो कॉलिस की द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है, इसे लिटरेरी बैलेड कहा जाता है। तो क्या अदर बैलेड से लिटरेरी नहीं है, ये एक प्रश्न आएगा ना। तो अगर कभी ये प्रश्न आया तो कहा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट सारी चीजों को फॉलो करती है, बैलेड के सारे रूल्स को फॉलो करती है लिटरेरी बैलेड। लिटरेचर में जो रूल है, बैलेड का रूल है कि किस तरह लिखा जाएगा, क्या होगा, कितनी लंबी होगी, किस कहानी को रखा जाएगा, किस चीजों, सारे रूल को जो फॉलो करती है उसी को जो है ना लिटरेरी बैलेड कहा गया है। कंबाइनिंग सुपर नेचुरल हॉरर विद मोरल लेसन, उसमें सुपर नेचुरल हॉरर को दिखाया गया है और जो है मोरल लेसन्स को भी बताया गया है, नैतिक ज्ञान भी उसमें दिया गया है, नैतिक शिक्षा की भी बात की गई है। अब बात आती है ट्रेडिशनल बैलेड वेयर एनोनिमस एंड ट्रांसमिटेड ओरली मेकिंग देम पार्ट ऑफ द पॉपुलर कल्चर। देखिए इसमें ये बात कह रहा है कि जो है ये सारी चीजें होती थी। जो ट्रेडिशनल बैलेड होती थी ना, जिसके बारे में कहा था ट्रेडिशनल बैलेड वर एनोनिमस, ये जो है ना जो पुरानी ट्रेडिशनल बैलेड से हैं वो एनोनिमस, इट मींस द अननोन पोएट्स, रिटन बाय अननोन पोएट। और एंड ट्रांसमिट के माने होता है बताई गई थी, ओरली सुनाई गई थी।
इसे लिखा नहीं गया था। पुराने जो बैलेट हैं उसे लिखा नहीं गया था, बल्कि उसे ओरली ट्रांसमिट कर दिया गया था, अर्थात एक से दूसरे क्या ट्रांसफर कर दिया गया था। एक आदमी को सुना दिया जाता था, वो याद कर लेता था, फिर दूसरा आदमी उसको पढ़ लेता था, मेकिंग देम पार्ट ऑफ पॉपुलर कल्चर। और फिर उसके बाद वही जो है पॉपुलर कल्चर था। अब देखिए उसके बाद देखिए लिखने का के प्रोसेस बाद में आए थे। जैसे अगर हम बहुत से शेक्सपियर के प्ले को पढ़ते हैं तो वो ओरली फॉर्म थे, वो रिटन नहीं थे, वो माउथ टू माउथ हम तक जो है राइटर्स पहुंचे थे। और राइटर के बाद में जिन लोगों ने कलम उठाया, जब उनको शब्दों का ज्ञान हो गया और भली भांति वो शब्दों से खेलना जान गए, तो उनको शब्दों में पिरो दिया। बस ये इतनी बात थी। उसी तरीके का बैलेट भी था। नैरेटिव फोकस क्या था? टेल्स अ स्टोरी, प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग। इसमें चार चीजें होती है। नैरेटिव फोकस क्या कहता है? इसके जो की फीचर है, जो इसकी विशेषताएं हैं, वो है टेल अ स्टोरी, प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग। ये इसमें एक कहानी को बताता है जिसमें प्लॉट होता है, कैरेक्टर होता है और डायलॉग होता है। सिंपल लैंग्वेज, प्लेन डिक्शन, सुटेबल फॉर ओरल परफॉर्मेंस। देखिए सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अगर हाई लेवल के डिक्शन का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात हाई लेवल के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, लिटरेरी शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, तो नॉर्मल लोग उसे न समझ पाएंगे और न उसे याद कर पाएंगे। इसलिए इसमें जो है प्लेन डिक्शन का प्रयोग किया गया था, साधारण शब्दों का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है बैलेट स्टैंजा। स्टैंडर्ड फॉर्म इज क्वार्टेन with alternating 4 and the 3 stress lines and rhyme scheme usually A B C B। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि ये जो कहा जाता है इसको कि ये जो बैलेट था, ये फॉर्मली जो है स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी जो थी क्वार्टेन में थी, विद अल्टरनेटिंग 4 and 3 स्ट्रेस। उसमें 4 पर और 3 पर स्ट्रेस दिया जाता था। एंड राइम स्कीम जो होती थी A B C B होती थी। ये बात समझ लीजिएगा कि राइम स्कीम वाला मेरा वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने आपको राइम स्कीम बताया है। आगे क्या बात होती है? रिपीटेशन एंड रिफ्रेन। इसमें रिपीटेशन होता है और जो है रिफ्रेन होता है, अर्थात जो एक गीत के अंत में एक शब्द जो रहता है उसको लाया जाता है। अक्सर इसमें आता है रिपीटेशन आता है, अर्थात शब्दों का रिपीटेशन आता है, उसे दोहराया जाता है। तो लाइन्स आर फ्रेजेस रिपीट टू एड मेमोरी एंड दी म्यूजिकलिटी। क्या कहते हैं कि लाइन और फ्रेजेस, कुछ उसमें चाहे लाइन हो चाहे फ्रेज हो, फ्रेज तो समझ रहे हैं ना आप, तो फ्रेजेस अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसको बताऊंगा कि फ्रेज क्या होता है। क्योंकि एक बार मुझसे एक टीचर ने भी सवाल किया था कि यार ये फ्रेजेस मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, तो इस पर भी मैं एक वीडियो डाल दूंगा इसी में कि ये फ्रेज क्या होता है। तो इसमें लाइंस और फ्रेजेस रिपीट टू ऐड मेमोरी एंड म्यूजिकलिटी। ये म्यूजिकलिटी में भी आते हैं, उससे जो है गाने में या सुनाने में थोड़ा सुंदरता आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। इसमें इमीडिएसी एंड ब्रेविटी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो दूसरी चीज आती है, इसमें इमीडिएसी आती है और एक्शन बिगिंस, जिसमें देखिए क्या होता है, सॉरी, एक्शन बिगिंस क्विकली इन मीडियाज रेस। मीडियाज रेस जो होता है ना, ये मीडियाज रेस होता है कहानी के बीच में जो चीज आती है। मीडियाज रेस फील विद द लिटिल बैकग्राउंड। क्या कहते हैं कि जब हम ये जो इमीडिएसी एंड ब्रेविटी जो आती है, ये एक्शन बिगिंस क्विकली, इसमें ऐसा लगता है कि कोई एक्शन तुरंत शुरू हो जाता है और इसमें बीच में, कहानी के बीच में जो है ना, फील विद लिटिल बैकग्राउंड, और उसी में हमको महसूस हो जाता है उस कहानी का बैकग्राउंड क्या है। कुछ इसको ऐसे शुरू किया जाता है जैसे हमको महसूस, जो सुनने वाला होता है उसको पहले ही फील हो जाता है कि इस कहानी में क्या कहा गया है। तो ये बैलेट की चीज है। आगे देखिए क्या कहते हैं, एनोनिमस ओरिजिन्स फॉर फोक बैलेट्स। ये फोक बैलेट के लिए जो कहानी से रिलेटेड होते हैं, उस फोक बैलेट के लिए एनोनिमस ओरिजिन है, अर्थात मैं बता चुका हूं कि अननोन के द्वारा ये लिखा गया था। ये ओरिजिन जो इसकी हुई थी इसके बारे में पता नहीं है, जो फोक बैलेट्स थे बेसिकली। जो मेनी आर कलेक्टिवली क्रिएटेड एंड ट्रांसमिटेड ओरली। कहता है बहुत ज्यादा जो है क्रिएट किए गए थे और उसको कलेक्ट किए गए थे और फिर ट्रांसमिट कर दिया गया था, ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था, सुना दिया गया था ओरली। ये इस तरीके की ये था। अगर हम इसके टाइप्स की बात करते हैं
तो जैसे सबसे पहले फॉक है, ट्रेडिशनल बैलेट जिसे कहा जाता है, ये फॉक वाला होता है। फॉक के माने होता है कहानी। इसमें किसी कहानी को बताया जाता है और उसी कहानी पे बात आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले ये जो फॉक था, एनोनिमस है, ओरल है और फिर रीजनल होता है, ये क्षेत्र के एक क्षेत्र का होता है। और इजी बारबरा एलन की ब्रिटिश स्कॉटिश ट्रेडिशन पे ये डिपेंड था, बारबरा एलन का। तो ये इस तरीके का ये बैलेड होता है जो फॉक होता है। जैसे देखिए, मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो हिंदी लिटरेचर को मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कभी कभी जो बात आती है तो हमारे यहाँ एक कहानी आला और उदल की बहुत मशहूर है। तो उसी तरीके से ले लिया जाता है कि एक कहानी को माउथ टू माउथ सुना दिया गया था, तो उसे आला कहा जाता था। उसी तरीके का ये बैलेड होता रहा होगा। दैट इज नॉट कन्फर्म, बट इन माई ओपिनियन दिस मे बी। सो नेक्स्ट इन लाइन वी हैव टू कम लिटरेरी आर्ट। अब लिटरेरी आर्ट बैलेड क्या थे? रिटन बाय नोन पोएट्स। ये जो लिटरेरी जो थे ये आए थे नोन पोएट्स के द्वारा लिखे गए थे। और फिर उसके बाद इसमें आया क्या था, नोन पोएट्स थे एडॉप्ट फॉक टेक्निक्स। उन्होंने फॉक टेक्निक्स को ही एडॉप्ट किया था, उसी कहानी को। ये जो लिखा तो गया था लेकिन उसी फॉक टेक्निक को एडॉप्ट किया था इन लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट। इजी जो है एग्जांपल जो है देख लीजिए, कॉलिस द राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर। यहाँ पे भी वही बात आई है कि अगर हम उसको लेते हैं तो कॉलरिज की द राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर आती है इसमें। वर्ड्सवर्थ ल्यूसी पोएम आती है। दो शॉर्ट लिरिक, ये हालांकि ये शॉर्ट लिरिक है, ऑर्किड्स ला बेला डेम सेंस मर्सी। ये सब चीजें हम पढ़ते हैं जब ला बेला डेम सेंस मर्सी पढ़ते हैं या जो ल्यूसी पढ़ते हैं। हमारा यूपी बोर्ड में पहले हम लोग जब छोटे थे तो ल्यूसी ग्रे नाम से एक पोएम थी, फिर उसके बाद उसी का अगला पार्ट आया था, हम लोगों ने पढ़ा था एजुकेशन ऑफ नेचर के नाम से, इंटरमीडिएट में पढ़ा था। तो ल्यूसी पोएम पढ़िएगा, बड़ी शानदार पोएम है। उसमें वर्ड्सवर्थ ने ल्यूसी का एक वर्णन किया है। तो ये सारी जो है फोक टेल पर आधारित हैं, अर्थात जो है वही कहानी पर आधारित हैं। इसमें एक लड़की की कहानी है जो गायब हो जाती है। उसी तरीके से हम ला बेला डेम सेंस मर्सी की बात करते हैं। जब हम लोग टीचर पढ़ाते थे तो इसका नाम उन्होंने रखा था, उस वक्त फिल्म आई थी सनम बेवफा, तो उन्होंने लिखा था सनम बेवफा। इसका जो है उसकी मीनिंग बताई थी। अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, इसके महत्व की बात करते हैं कि इसका महत्व क्या है, देखिए हर लिटरेरी फॉर्म का महत्व है और उस महत्व को हमें समझना होगा, क्योंकि लिटरेचर एक ऐसी चीज है ना कि इसको हम समझ करके जब पढ़ते हैं, इस पर जब हम इसकी एनालिसिस करते हैं तो हमें एक अच्छे समाज की महत्वाकांक्षा हमारे अंदर आती है। और अगर हम लिटरेचर को ऐसे ही पढ़ लेंगे तो हमारे अंदर कभी वो लोग, जितने लोग जो है समाज को तोड़ने बिगाड़ने की बात करते हैं, दुनिया को बिगाड़ने की बात करते हैं, दुनिया के चेहरे पे जो कालिख पोते की बात करते हैं, वो अनलिटरेरी पर्सन्स होते हैं। उन्हें कुछ पता नहीं होता है कि दुनिया क्या है, दुनिया के लोग क्या हैं, किसी का दर्द क्या होता है, किसी कोई उजड़ता है तो उसकी तकलीफ क्या होती है। तो इसके जो है सिग्निफिकेंस सारी पोएम्स के और लिटरेचर के सारे टॉपिक्स के सिग्निफिकेंस महत्व रखते हैं। यहाँ पे इसका महत्व क्या है इसको जैसा हम समझते हैं। बैलेट प्रिजर्व कम्युनल मेमोरी। ये जो है कम्युनल मेमोरी, समुदाय संबंधी जो है मेमोरी को ये क्या करता है, प्रिजर्व करता है। अर्थात मैंने बताया था कि एक ग्रुप या एक समुदाय से रिलेटेड या एक क्षेत्र से रिलेटेड, यहाँ कम्युनल के माने आप क्षेत्र भी रख सकते हैं। देखिए कम्युनल का अर्थ जो बहुत ब्रॉड है, वैसे भी बहुत से शब्दों के बहुत ब्रॉड मीनिंग होती है। कम्युनल के माने केवल समुदाय या जो है ये नहीं होता है जैसे आप लोग सकते हैं कम्युनल राइट्स, तो यहीं से हम लोग इसका अर्थ समझते हैं। लेकिन कम्युनल के माने समुदाय संबंधित, क्षेत्र संबंधित, एरिया संबंधित, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये कम्युनल के माने जो मैं यहाँ पे समुदाय संबंधित मैंने यहाँ बताया है कि कम्युनल मेमोरी होती है, पॉपुलर बिलीफ्स होती है। जैसे कुछ आप किसी चीज पर आपको विश्वास हो तो उस पर वो होता है। एंड सोशल वैल्यूज, इसमें सामाजिक में मैं ऑलरेडी इस बात पे बता चुका हूं कि इसमें सामाजिक वैल्यूज होती हैं। द रोमांटिक रिवाइवल लेट 18 to 19th century led poets to adopt ballad forms to express modern imaginative themes while keeping the oral simplicity and narrative powers। क्या था कि जो रोमांटिक रिवाइवल जो आया था 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी में,
पोर्ट्स ने इसको अडॉप्ट किया था और अडॉप्टेड बैलेट फॉर्म्स और उसी बैलेट फॉर्म को भी अडॉप्ट किया था, इसको अडॉप्ट किया था और उसी बैलेट फॉर्म को भी अडॉप्ट किया था टू एक्सप्रेस मॉडर्न इमेजिनेटिव थीम से। जो मॉडर्न इमेजिनेशन थी, जो मॉडर्न कल्पना थी, उसी थीम पर उन्होंने लिखा था, व्हाइल कीपिंग द ओरल सिंप्लिसिटी एंड नैरेटिव पावर। उसके उनके अंदर जो था ओरल सिंप्लिसिटी भी थी और जो है नैरेटिव पावर भी था। ये सारी चीजें इसमें आई थी। अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो जरा सा इसका हिंदी भी मैंने दे दिया है। और देखिए एक बात मैं बार बार आपको कहता हूं, हिंदी पे बहुत ज्यादा डिपेंड मत होइए, ना होइए, क्योंकि हिंदी जो है ना ये इंग्लिश में रुकावट पैदा करती है। मैं हिंदी की बुराई मत समझिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि आप जब एक लैंग्वेज में लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसी लिटरेचर में पढ़ने की समझने की कोशिश कीजिए। ये मैं थोड़ा सा हेल्प के लिए आप लोग को हिंदी लिख देता हूं और ये भी मेरा वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता है, मैं इसको डाल देता हूं जो है ऐप पर, और ऐप जो ट्रांसलेशन करके देता है उसी को मैं यहाँ पे दे देता हूँ। इसलिए ये बहुत ज्यादा भरोसे लायक नहीं है, तो इसमें बहुत ज्यादा भरोसा मत कीजिएगा, बस थोड़ा हल्की फुल्की जो है इसको समझ के लिए यूज कीजिएगा। आगे ये अब बात करते हैं, इस पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि कौन सा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आपको किस तरह पढ़ना है। ये सारे क्वेश्चन भी आप देखिएगा, एक एक करके देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द बैलेट, ट्रेस इट्स ओरिजिन, प्रिंसिपल, फीचर्स एंड डेवलपमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर। ये किस तरीके से इसको जो है डिफाइन करना है, इसके ओरिजिन को ट्रेस करना है, इसके सिद्धांत और फीचर को भी बताना है, और डेवलपमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर, ये इंग्लिश लिटरेचर में कैसे डेवलप हुआ इसके बारे में भी आपको इसमें अध्ययन करना है। तो एक एक करके मैंने हेडिंग से इसको ये क्या है एक्सप्लेन किया है, ज़्यादा देखिएगा। हर चीज को आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट के साथ इसको समझ करके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से होता है। सारी चीजों को मैंने इसमें मेंशन किया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत जरूरी है क्योंकि आपको क्वेश्चन ही लिखना है, तो क्वेश्चन में मैं बहुत सी बातों को मेंशन कर दिया हूं। वो तो जो बाकी ऊपर बातें आती हैं जिसको मैं एक्सप्लेन करता हूं वो उसकी केवल थीम होती है। एक एक करके आप इसको जो है क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर के या जैसे भी आप सुविधाजनक समझें उस सुविधा के अनुसार इसको आप अध्ययन करते रहें। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फोक बैलेट एंड लिटरेरी बैलेट विद अ सुटेबल इलस्ट्रेशन। कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फोक बैलेट एंड लिटरेरी बैलेट। फोक बैलेट और लिटरेरी बैलेट के बीच में जो है फर्क स्थापित कीजिए और उसका जो इलस्ट्रेशन दीजिए, उसका जो है एक्सप्लेनेशन भी कीजिए। देखिए ओरिजिन एंड ऑथरशिप है, ये जान लीजिए। ये बैलेट है सबसे पहले और फिर उसके बाद इसमें लिटरेरी बैलेट की बात आ जाती है। फिर उसके बाद पर्पस एंड फंक्शन आ जाता है, इसमें फॉर्म्स एंड स्टाइल आ जाती है। फिर उसके बाद थीमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी आती है फोक बैलेट की और लिटरेरी बैलेट की। एक एक चीज को मैं अलग अलग कर दिया हूं इसमें। एग्जाम्पल एंड इलस्ट्रेशन आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि किस तरीके से ये किया गया। सारी चीजों की लिटरेरी बैलेट है और जो है फोक बैलेट है। फिर उसके बाद ट्रांसमिशन एंड वेरिएशन की बात आ जाती है, तो ट्रांसमिशन और वेरिएशन की आप देख लीजिएगा। अंत में इसका कंक्लूजन देख लीजिए कि इसमें क्या अंत में कहा गया है, इसका जो है थीम क्या बताई गई है। इसलिए कि आपका जो तीसरा क्वेश्चन आता है, राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ कॉलिस द राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर। बहुत बार बात आती है एंसेंट मैरिनर की, आपने बहुत बार सुना है। तो ये क्या है, इसको भी आपको एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके देख लेना है कि इसमें किन चीज की बात है, इसका फॉर्म एंड फोक रिजोनेशन क्या है, और जो है नैरेटिव एंड प्लॉट क्या है, इसको भी देख लीजिएगा। सिंबोलिज्म किस तरीके का इसमें दिया गया है। फिर उसके बाद फिनेंस एंड रेडिमेशन क्या चीज दी गई है, ये सारी चीजें समझिएगा इसको। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके इसको सीखते जाइएगा। चाहे जैसे भी आपको सुविधा हो, चाहे आप वीडियो रोक करके देख सकते हैं या फिर उसके बाद इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं, तो मुझे विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और जो दूसरी बात यह है कि आपको ये बैलेट भी पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि बैलेट क्या है। इस तरीके के सभी कोर्सेज के लिए, बीए इंग्लिश से रिलेटेड सभी कोर्सेज के लिए आप लीड लर्निंग बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपको हर तरह के वीडियोज इस पे मिल जाएंगे जो आपके लिए यूजफुल हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।